नमस्कार मित्रों, द फाइटर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 आप देख रहे हैं कि यदि किसी निश्चित कोड में बॉम्बे BOMBAY को MY लिखा जाए तो उसी कोड में तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि MY कहाँ से आ रहा है, बी से यम, ओ से वाई, फिर यम से यम, बी से वाई। आपको यहाँ पर यह देखना है कि क्या एम और वाई बॉम्बे में मिल रहा है। आप देखेंगे BO के बाद यम और BA के बाद वाई, यानी कि दो अक्षर के बाद जो अक्षर आ रहा है उसको आगे रख दिया है, उसके बाद फिर दो अक्षर के बाद जो अक्षर आ रहा है उसको आगे रख दिया है। अब ऊपर चूंकि 6 अक्षर हैं तो नीचे भी 6 अक्षर करने के लिए वह MY को कुल मिलाकर के 6 बार लिख दिया। MY कुल अक्षर 6 हुए। इसी तरीके से तमिलनाडु में देखें तो TA के बाद M और IL के बाद N और AD के बाद U, यानी कि MNU। यह अगर ऑप्शन में है तो यही उत्तर होना चाहिए, और उत्तर हो ही क्या सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन जब यह ऑप्शन है ऊपर आपको दे दिया है एक कथन, तो उसी आधार पर तमिलनाडु में भी हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि MNU MNU ऊपर नहीं हो सकता है, MNU है, UNM है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को IDSNS और पिस्ता को BUTHO लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्लिंक को किस प्रकार कोड किया जाएगा। अब T से I कैसे हुआ यह देख लीजिए, और O से D हो रहा है कि नहीं हो रहा है। R से यस, चलिए R से यस तो मान लेते हैं, R के बाद यस आता है, लेकिन C से N ये भी नहीं समझ में आ रहा है, H से यस। लेकिन अगर इसको हम टार्च को जो T से शुरू कर रहे हैं अगर H से शुरू करें, हम यहाँ का अंतिम अक्षर और यहाँ का पहला अक्षर HICD देख रहे हैं, H और I, CD, RS, यहाँ तक तो ठीक है, RS तक हुआ। फिर उसके बाद N और O देख रहे हैं आप, N और O के बाद P नहीं है। अब यहाँ से एक घटा हुआ है। इसी तरीके से यस और T हम आपको करके दिखाते हैं इसको। जब आप इसको समझ जाएंगे बस वहीं पर आसान हो जाएगा। इसने क्या किया, लिखा है IDSNS चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं IDSNS। तो आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपको H, यहाँ C और यहाँ पर R, HICDRS, बाकी बचा हम उल्टा ही चल रहे हैं। तो अब N O यस
टी। ये देख रहे हैं, ये अलग अलग हो गए हैं, तो हमको उत्तर मिल जा रहा है। इसी तरीके से पिस्ता में देखें, क्या है पिस्ता का, बी यू टी एच ओ, क्या मिल रहा है, ए का बी हो गया, टी का यू हो गया, यस का टी हो गया, इतना तो हट गया। अब एच के बाद आई आ रहा है, यहाँ ओ के बाद पी आ रहा है। तो इसी तरीके से हम यदि ब्लिंक को लिखें तो बहुत आसानी से लिख लेंगे हम लोग। देखिए आप, BLINK, मैं आपको नंबरिंग से बचा रहा हूँ, आप बस समझ जाइएगा तो आप सीधे उत्तर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। आप यहाँ से प्रारंभ कर देंगे। कैसे लिखेंगे आप इसको, ऐसे लिखेंगे, के फिर एन फिर आई, ये हमने लिखा है ना, ATS, इस तरीके से। फिर उसके बाद लिखते हैं L और फिर B, O का P इधर। तो हम देखेंगे के बाद L आएगा, के बाद N के बाद O आएगा, I के बाद J आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखें, के लिखेंगे तभी न के बाद L आएगा, ए लिखेंगे तभी न ए के बाद बी आएगा। हमको उत्तर आपका मिल गया, LOJKA। यह किसी भी रूप में गलत ही नहीं हो सकता। हम अगर मिलाएं ऑप्शन में तो LOJKA लिखा हुआ है, LOJKA, तो पहला ही ऑप्शन सही हुआ। अब अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो हम देखेंगे ये 26वां जो प्रश्न है, दरअसल जिस प्रश्न को मैंने गोले में किया है वो प्रश्न कठिन है और बाकी के सारे प्रश्न सरल हैं। एक थोड़े से अभ्यास के बाद आपको सारे प्रश्न, ये 27-28 सारे प्रश्न बड़ी आसानी से आ जाएंगे। जो कठिन प्रश्न है, आप कठिन को हल कर लेंगे तो सरल को अपने आप आसानी से हल कर लेंगे। यदि किसी कोड भाषा में टेस्ट को HWW भी लिखा जाए तो उसी भाषा में नाउन को क्या लिखेंगे। आप समझिए इसको पहले कि टेस्ट से HWW भी कैसे आ जा रहा है। चलिए इसको हम लिख करके आपको दिखाएं, हल करके दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो प्रश्न था उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि TEST को अगर HWW भी लिखा जाए तो नाउन को क्या लिखेंगे। बस हमको यह देखना है, पहले एक बार सीधे सीधे नंबरिंग कर लें, बिना नंबरिंग के होगा नहीं। T20 S19 वो हम आपको बताए हैं कि यस को अगर आप ऐसे है और यहाँ से मिला देंगे तो 9 मिल जाएगा। अब चूंकि 9 मिल गया है, 9 पहले भी आ चुका था आई के लिए, तो यहाँ पर वो 19 हो जाएगा। T20 है ही। ई को हमने आपको बताया था, ई को अगर 5 करना हो तो इस वाले पोर्शन को उठा करके अगर यहाँ पर रख देंगे आप, देखिए तो 5 हो जाएगा। खैर
एच के लिए हम इसको मिला दें तो 8 मिल जाएगा। डब्लू को जो कि ऐसे लिखा है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 3 मिल जाएगा। 26 अक्षर ही होते हैं, लास्ट में है तो 23। और भी के लिए हमने आसान ट्रिक बताया था कि इसमें 2 ही लकीरें, 1 और 2 मिल गया, यानी कि यह हो गया 22। 26 अक्षर ही हैं, सबसे लास्ट में आता है तो 22 होगा। अब हम देखें कि ऐसा क्या हो रहा है, कहीं पर कुछ समानताएं नज़र आ रही हैं। 20 से 8 समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि 5 और 8 में देकर देखें हम, जो छोटी छोटी संख्याएं हैं उनके बराबर यदि हम देखें तो उनके बराबर देख रहे हैं तो छोटी संख्या 5, इधर 8, दोनों में 3 का अंतर है। उसके बाद 19 है, 19 में कहीं 3 का अंतर आपको समझ में आ रहा है। 23 में 4, 22 में 3 का अंतर। और 20 से इधर 23, 20 से 3 का अंतर 23। तब हमको कुछ समझ में आ रहा है। अब हम ऐसा क्या करें कि आंसर कि हम करीब पहुंच जाए, सही पहुंच जाएं हम लोग। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस वाले टी को हम 23 माने, इस वाले टी को हम 23 माने, किसको किसके लिए माने, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर यह पहला टी और अंतिम टी दिया हुआ है वहीं पर पहला यन और अंतिम यन भी दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, हम चाहें जैसे जैसे ऊपर दिया है उसको पहले नंबरिंग कर लें। 14, इसके लिए हमने एक तरीका बताया था आपको। अगर इस यन को थोड़ा सा अलग कर दें तो देखिए यहाँ पर 4 मिल जाएगा, 4 से हम 14 बना देंगे। ओ के लिए 15, डब्लू के लिए 23 और एन के लिए 14। ऊपर देख रहे हैं दोनों टी दिया हुआ है, एक टी और दूसरी टी जा करके पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गई थी, यानी पहला, चौथा, दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो इसी तरीके से पहला यन और चौथा यन भी जा करके दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, और 17 का हो जाता है क्यू। अब जो ओ है दूसरा पहले पर आ गया था, 15 और 3 18, 18 का हम आर लिखते हैं। इधर देखिए 18 को हम आर लिखते हैं, इसको यदि हम मिला देंगे तो ये 8 आ जाएगा। बाकी 8 पहले ही आ चुका होता है एच के लिए, इसलिए इसको हम 18 लिखेंगे। तो यहाँ पर आर हो गया, और यह डब्लू जो सबसे लास्ट में चला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर चला गया था, 19 का 22 हो गया था। तो 23 में 3 जोड़ेंगे 26 आएगा, और 26 का होता है जेड। आर क्यू क्यू जेड, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ है प्रश्न? आर क्यू क्यू जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ब्यूटीफुल 25वां नंबर, यदि ब्यूटीफुल को CDO GH JK MN लिखें, हम थोड़ा इसको और ऊंचा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो लीफ को किस प्रकार लिखेंगे, हमें देखें कि क्या LEAF इसमें मिल रहा है। हम देख रहे हैं हाँ मिल रहा है। तो क्या हम यहीं से इसको उठा करके लिख सकते हैं क्या, या फिर हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी? एक बार देखें कि बी के बाद तो सी आता है, फिर यहाँ पर डी के बाद ई आता है, लेकिन ए के बाद ओ आए, यहीं पर कन्फ्यूजन है। तो छोड़ देते हैं इसको, इसका मतलब साफ है
कि अगर हम लीफ को इसमें से ढूंढ करके जो इसके लिए नंबरिंग दिया हुआ है हम उसको यहीं पर ऑप्शन में रख दें, तो यल के लिए यन दिया हुआ है, पहला ही आंसर, यन कहीं पर नहीं है। और ई के लिए डी दिया हुआ है, देखिए मिल गया डी, ई के लिए डी दिया हुआ है। और ओ के लिए सॉरी ए के लिए ओ दिया हुआ है, मिल गया। इसी तरीके से यफ के लिए ये अंतिम से तीसरे पर है, 1 2 3 यफ। इसी तरीके से यहाँ से एन एम के जो मिल रहा है सही सही, तो यही सही होगा, आपका आंसर ए सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं GIGANTIC को यदि GIGTANCI लिखा जाए तो उसी भाषा में मिरेकल्स को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए GIGAGI तक तो मिला, चलिए ठीक। फिर GIG तक तो एक समान है, GIG तक तो यह समान है। फिर TA को AN और T, ये देख रहे हैं तीसरा, ANT को इसने TAN लिख दिया, TAN, और IC को CI लिख दिया। तो आपको क्या करना है, पहले तो MIR देखना है, MIR, चलिए यहाँ तक तो ठीक। फिर जैसे ANT को उसने TAN लिखा, तो ACL को LAC लिखेंगे, LAC, यह भी सही हुआ। और ES को उल्टा करेंगे, SE, तो SE हो गया, आपका आंसर यह सही हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है पोएट को यदि PEOS लिखा जाए, पोएट को यदि PEOS लिखा जाए तो लीफ को क्या लिखा जाएगा? दिख रहा है बड़ी आसानी से कि POET को, P को तो उसने P ही लिखा, बाकी O और E को इसने आपस में बदल दिया है, E और O कर दिया है, और T में से एक घटा दिया है, यस कर दिया, यस के बाद T आता है। तो यल को हम यल ही रखते हैं, चलिए रख दिए। E और A को आपस में पलट दिए, A और E हो गया, और E के बाद यफ आता है, अब से पहले E आता है, यानी आपका यह आंसर बी सही हो गया। बिल्कुल सही है, इसी तरीके से होगा भी। यल को अपनी जगह पर, ई और ए को आपस में पलट दिया, ए ई हो गया, और यब से नीचे का एक अक्षर हमने लिख दिया, जैसे कि टी से नीचे का एक अक्षर लिखा, यस। टी से पहले यस आता है, यस के बाद टी आता है, वही बात, यब से पहले ई आता है, ई के बाद यफ आता है, तो यह ऑप्शन बी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 भी सरल ही है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस पर एक प्रश्न बता दिया है। प्रश्न संख्या 20 भी सरल है। ए को बी, बी को सी और सी को डी लिखा जाए, मतलब एक अंक बढ़ा करके, तो यस को हम टी लिखेंगे, यम को एन लिखेंगे, ए को बी, आर को यस, टी को यू लिखेंगे, यस के बाद टी, यम के बाद एन, और ए के बाद बी, आर के बाद यस, टी के बाद यू, ऑप्शन सी हुआ। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 19 को हम यदि हल करें, नाइफ को MPKHG लिखा जाए तो DTGCF को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, के से
यम और यन से पी, आई से के कैसे हो रहा है? के 11 है, यम 13 है। फिर इसी तरीके से यन 14 है और पी 16 है। आई 9 है, के 11 है। यफ 6 है, यच 8 है, ई 5 है और जी 7 है। इसका मतलब साफ है कि दो दो अक्षर उसने बढ़ा करके लिख डाले हैं। अगर डी 5 है तो 7 क्या होगा? डी सॉरी डी डी 4 ही होता है। डी 4 तो छवां अक्षर यफ होगा। टी 20 तो 22वां अक्षर भी होगा। जी 7 तो 9वां अक्षर आई होगा। यहाँ तक तो ठीक है, सब ठीक है। इसका मतलब ई भी सही होगा। सी 3 तो 5वां अक्षर ई। यफ 6 तो 8वां अक्षर यच। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। चलिए, और भी जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो सरल है, इसे आप ऐसे ही देखते ही लगा लेंगे बड़े आसानी से। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं कुछ। अब एक प्रश्न आपको हम लेते हैं, इसको मैं बताना थोड़ा जरूरी समझता हूँ। ये कठिन है कि सरल है, पढ़ने के बाद देखेंगे इसको हम। कि किसी खास कोड में वन कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बाय रेजिंग विल पावर को रेजिंग अचीव बाय विल कैन रिजल्ट वन द पावर डिजायर्ड। यानी ऊपर वाली श्रृंखला को ही इसने थोड़ा बिगाड़ करके लिख दिया है और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन दे करके उसने प्रश्न पूछ लिया कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो यह तो बहुत आसान है, इस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वन कैन अचीव, तो सबसे पहले रेजिंग, यानी कि इधर देख रहे हैं रेजिंग अंतिम से तीसरा उठाया, फिर शुरू से तीसरा उठाया अचीव, फिर उसके बाद रेजिंग के बाद बाई आ रहा है और फिर विल आ रहा है। इसको एक बार हम करके आपको दिखाते हैं। है तो बहुत आसान, अगर इसी में आप नंबरिंग कर लेंगे तो बड़े आराम से लिख लेंगे। खैर, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। यही प्रश्न है आपके सामने कि वन कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बाय रेजिंग विल पावर। इसकी हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखेंगे जो प्रश्न दिया होगा वह भी 10 ही नंबरों का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको कुछ नहीं करना है, देख लेना है कि ये देखना है कि जो ऊपर वाला नंबर है उसमें उस नीचे वाले ऑप्शन में कितना बदलाव किया है इसने। तो रेजिंग 8 है, अचीव 3 है, बाई 7 है और विल 9 है, कैन 2 है, रिजल्ट 6 है, वन 1 है और द 4 है। डिजायर्ड पावर कहाँ है? 10 है। डिजायर्ड 5 है। बस इसी तरीके से हमको इसमें भी रख देना है, यानी कि 8 3 7 9 2 6 1 4 10 और 5। जब हम रख देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा बड़े आसानी से। तो इसे आप स्वयं भी रख सकते हैं, बस मैंने एक तरीका बता दिया है। अगर आप रखना चाहें तो विच सबसे पहले आएगा और ऑप्शन में हम बस सर्च करें तो हमको ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करना पड़ेगा। विच तो सब में दिया हुआ है, आप देखिए। हमको यही चाहिए था 8 3 7 9।
देखते हैं कहाँ तक यह सही है। तो विच ओवरवेलमिंग प्रोग्राम, विच ओवरवेलमिंग प्रोग्राम, विच ओवरवेलमिंग इंश्योर्ड, विच ओवरवेलमिंग प्रोग्राम। तो पहले 3 तक तो बराबर देख लें हम कि क्या है। 8 विच, फिर 3 ओवरवेलमिंग, 7 प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यह तो गलत हो गया। ऐसे ही अब हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है इंश्योर्ड, इसमें भी लिखा है इंश्योर्ड, इसमें भी लिखा है इंश्योर्ड, यानी यहाँ तक भी सही होगा। फिर इसमें वाज, लेकिन इसमें द लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर द आता है कि वाज आता है। तो 1 2 3 4 5, 2 यानी कि वाज आ गया। आप देख रहे हैं 2 यानी कि वाज, यानी कि बी भी ख़त्म हो गया ऑप्शन आपका ऑप्शन बी भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर वाज है, यहाँ पर वाज द और द, बस सपोर्ट और देयर में जहाँ अंतर हुआ आपका उत्तर आ जाएगा। किस नंबर पर है सपोर्ट? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर सपोर्ट है कि देयर है, यही देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 है, 7वें नंबर पर 1 आया है। 1 कहाँ है? देयर, यानी कि देयर वाला आंसर सही है। थोड़ा यह भी दे दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तब तो आपको लास्ट तक देखना है। सपोर्ट सक्सेस 2, यह भी देखना है कि है कि नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप आंख मूंद करके डी पर टिक लगा देते हैं, लेकिन सपोर्ट सक्सेस 2 ये देख लेते हैं। 4 का है सपोर्ट, 10 का है सक्सेस और 5 का है 2, यानी सपोर्ट सक्सेस 2 या आंसर सही हुआ। इस तरीके से कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है ई बराबर 5 और अमेंडमेंट बराबर 89, तो सेक्रेटरी बराबर क्या होगा? हम देख लेते हैं कि क्या 89 आ रहा है कि नहीं। 1 और 13, 14, 14 5 19, और 19 और 14 कितना होगा? 33, 33 4 37, और 37 और 13 50, 50 5 55, और 55 और ये 14 और 20 34, 55 और 34 को हम जोड़ेंगे तो 89 ही आएगा। सीधी सीधी बात है, सेक्रेटरी का नंबरिंग कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नोएडा को 3 9 6 5 8 लिखते हैं, तो इंडिया को क्या लिखेंगे? हमको कुछ नहीं करना है। IN इसमें भी मिल रहा है, D इसमें भी मिल रहा है, और A मिल रहा है। O नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन INDIA इस नोएडा में मिल रहा है, तो हम रख देते हैं कि N का मान 3 है और I का मान 6 है। तो पहले I आया है 6, N का मान 3 6 3, और D का मान 5 6 3 5 6 3 5। यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन है, 6 3 5 6 3 5 6 6 3 5 6 6 3 5 6, यानी हमको 8 और 9 में से क्लियर करना है। A का मान 8 है, तो ऑप्शन यही आपका सही होगा, ऑप्शन सी। अब उसने दिया है ई बराबर 5 और होटल बराबर 60, तो लैम्प बराबर क्या होगा? वही चीज़ है, जब ई बराबर 5 दिया है तो ई 5वें नंबर पर ही होता है। इसमें भी एच का मान 8, ये सब जोड़ करके 60 निकाला है, इसमें भी कोई
खास है नहीं। बाकी इसमें दिया है कि डिक्शनरी को 1 2 3 4 यहाँ तक सही, फिर 2 5 6 7 8 9 लिखते हैं, तो ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा? यह प्रश्न आपको हम समझाते हैं इस तरीके से कि पहले आप यह देख लीजिए कि आपका दिमाग क्या कहता है। जब हमारे सामने पहली बार प्रश्न आएगा तो हम इस प्रश्न को किस तरीके से फेस करेंगे। अब आप देखिए DICT है, यहाँ तक तो 1 2 3 4 दिया हुआ है। ऑर्डिनरी इसमें मिल भी रहा है। ऑर्डिनरी अगर CT हटा दें तो सारे शब्द मिल जाएंगे। क्या हम यहाँ से उठा करके ऑर्डिनरी का मान लिख सकते हैं क्या? एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 पर कौन सा नंबर? 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो 5 है। बस हमको 5 के बाद 7 लाना है कि 8 लाना है कि 6 लाना है कि 9 लाना है, बस यही देखना है। बाकी आंसर तुरंत आ जाएगा। आर का हम यहाँ पर 8 देख रहे हैं, तो 5 और 8, बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। और क्या हो ही सकता है? अस्सी का डी आंसर भी है, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लगाने के तरीके से सही आ जा रहा है ऑप्शन, आप देख रहे हैं कि मैं सही ढंग से लगा रहा हूँ और उस लगाने पर यही ऑप्शन आ रहा है, तो वही आपका ऑप्शन ही आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आज कोडिंग डिकोडिंग का अध्याय समाप्त हुआ। अब हमारे समक्ष अध्याय 2 आएंगे। यह है आपका अध्याय 2, सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगले अध्याय को हल करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। नमस्कार मित्रों।